हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। तो ये एक व्यूअर के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक व्यूअर ने मुझे कहा, मिस्टर राहुल नेगी, उन्होंने कहा कि इस पर एक वीडियो बना दो और रिक्वेस्ट की थी, तो इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिनके पास भी ये शेयर रहेगा उनके लिए भी ये काम आ जाएगा और उनको भी ये शेयर के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आप आपके पास के जो भी शेयर्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, कई लोग उनके बारे में जानना चाहते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे थ्रू आपको जानना है तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए ये चैनल चालू करके बैठा हूँ। मेन तो रीज़न आपको सिखाने के लिए ही है, और आपका शेयर कैसा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स में मेरे खुद के बताता हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ लोग अपने खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो मैं मेरे खुद के शेयर के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, उसमें से प्रॉफिट लेके दिखाता हूँ। और फिर जो भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उनके शेयर्स के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसे बताया भी है बहुत सारे शेयर्स। तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर कंपनी या जम्मू कश्मीर बैंक कैसा है, तो ये हम देखेंगे। तो इसका थोड़ा विकिपीडिया पढ़ लेंगे, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल इसके शेयर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, तभी आपको सही से समझ में आएगा। ज्ञान पूरा ले लो, ले रहे हो तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत पुरानी बैंक है। और हैविंग इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आता है श्रीनगर, वहां पर इनका हेडक्वार्टर है। और ये 1938 से कंपनी है। देखो, पुरानी है, काफी कंपनी पुरानी है, तब से कंपनी है और यानी बैंक है। और यहाँ पर इसका शेयर देखते हैं, उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है और उसमें क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, ये भी हम मनी कंट्रोल पे पहले देख लेंगे। उसके बाद और दो जगह से हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो एनएससी बीएससी दोनों पर ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग दोनों में कर सकते हो इसमें। और 23 रुपए का इसका लो, इसने 52 वीक लो मारा है। फिलहाल ये लो के आसपास ही है और लो मार के ये जस्ट थोड़ा ऊपर आ गया है। और 48 का हाई हुआ करता, तो समझ लो लगभग ये आधा हो चुका है, 50% हो चुका है इसके हाई से। ठीक है, तो हाई से काफी गिरा है। तो मेजॉरिटी स्टॉक आजकल मार्केट में गिरे हुए लगभग 52 वीक के लो के आसपास ही है, क्योंकि नॉर्मली ओवरऑल मार्केट गिरा है। ग्लोबल मार्केट गिरने की वजह से सभी शेयर्स गिरे हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स भी गिरे हैं, तो इसमें इसका भी नाम जुड़ गया है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो, यहाँ पर बता रहा है कि इफिशिएंट इन मैनेजिंग असेट टू जनरेट प्रॉफिट। तो यानी अच्छा खासा यूज हो रहा है, इनके जो असेट्स है उसका प्रॉपरली यूज होके ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। और वीकनेसेस इसमें 8 बताया, जिसमें बता रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। यानी क्या बता रहा है कि इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो काफी हाई है कंपेयर टू अर्निंग, अर्निंग से ज्यादा ये इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रही है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है, यानी ये एक चीज है कि इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ा है, यानी ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये एक चीज अच्छी बात है कि यहाँ से ये पॉजिटिव रिवर्सल आ गया है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। और थ्रेट की बात करेंगे तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू बता रहा है, यानी जो रेवेन्यू है काफी कम हो गया है। और ये भी चीज हम जब डिटेल में देखेंगे फाइनेंशियल आगे, तो उसमें मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि क्या चीजें है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटल जो है 2427 करोड़ का है। 47% तक लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। एक का फेस वैल्यू 1 रुपए का, तो यानी ये काफी नीचे है और अभी स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है ये शेयर के। और पी इसका 4.90 का आ रहा है, यानी काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव पी आ रहा है इसका। और यहाँ पर इसके अगर एक साल के चार्ट देखेंगे तो एक साल में ये शेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये 39 रुपीज का ये शेयर हुआ करता था, और उसके बाद ये इसने 48 का हाई मारा, और उसके बाद ये एक बार गिर गया, फिर से एक बार अपसाइड आया, फिर से एक डाउन साइड यहाँ पर देखने मिला। और ये फिलहाल अभी नीचे जो 20 जून को इसने 23 रुपए का लो मार के, 23.80 का लो मार के ये थोड़ा अभी 25 रुपए के भाव पे आपको नजर आएगा। और यहाँ पर ये 5 साल के अगर हम चार्ट देखेंगे तो 5 साल में भी काफी ये गिरता हुआ ही नजर आया हुआ है।
बीच में थोड़ा सा ऊपर आया था, रिवर्स हुआ था, फिर से ये एक बड़ी गिरावट इसमें देखने मिली थी। और फिलहाल इसने जो कोविड के टाइम पे जो लो दिखाया था इसने, तो वो लगभग 11 रुपए का लो था, मतलब काफी नीचे गया था ये शेयर। कहाँ से गया था नीचे ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसका जो हाई था लगभग 91 के हाई से काफी ये शेयर गिर गया था, 11 रुपए बन गया था। फिर 11 रुपए से ये शेयर बन गया लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हो 11 का शेयर फिर से 48 बन गया, यानी 4 गुना हो गया फिर से। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स देख लो ये शेयर का, तो लगभग 20 साल के अंदर ये शेयर ने 2-3 रुपए का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, और ये शेयर बन गया था लगभग 195 का हाई बन गया था, और 2014 में 195 बन गया था, 2 और 3 रुपए का शेयर। 195 होने के बाद ये काफी गिरावट इसमें देखिए, दोबारा इसने 195 को टच भी नहीं किया, उसकी तरफ गया भी नहीं। ठीक है, मतलब 2014 के बाद इसका काफी बुरा हाल हो गया। तो 2014 को ये ध्यान में रखो ये टाइम, क्योंकि आगे मैं इसके फाइनेंशियल दिखा दूंगा, तब आप देख सकते हो कि कुछ उसमें क्या मूवमेंट आ गई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1 वीक के चार्ट देखेंगे तो देखो 1 वीक में ये काफी 0.20 में, यानी काफी कम, थोड़ा सा बड़ा है। और बाकी सभी यहाँ पर नेगेटिव नजर आएंगे आपको रिटर्न्स। एक महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न, और 3 महीने में 25% का नेगेटिव, YTD यानी जनवरी से 30% नेगेटिव रिटर्न, और एक साल में 36% के नेगेटिव रिटर्न, और 3 साल में 42% के नेगेटिव रिटर्न इसने आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर इसका जो दिसंबर का नेट सेल्स बता रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बता रहा है, बहुत पुराना ये इनकम बता रहा है ये ऑलरेडी, यानी दिसंबर 2021, यानी मार्च के इसके बताए हुए नहीं अभी तक फिलहाल। आगे हम देखेंगे जो भी इसके रिजल्ट से डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर ये 75% के लोग यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 75% जो मनी कंट्रोल की जनता है इसके बारे में बाय करने की राय दे रही है, खुद की राय। और यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखो फाइनेंशियल 2018 से काफी बढ़ते हुए नजर आया था। फिलहाल 3 साल तक तो अच्छा खासा सेल्स बढ़ता हुआ नजर आया, उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा घट इसमें देखने मिला, यानी गिरावट देखने मिली। और यहाँ पर और थोड़ा नीचे गिरा, यानी लगभग थोड़ा थोड़ा गिरते हुए नजर आया। ये 2022 का रिजल्ट्स की बात है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो 2 साल जो 2018 और 19 में प्रॉफिट में थी कंपनी, और 2020 में लॉस में चली गई, 1100 करोड़ का लॉस हुआ, 1150 करोड़ का। फिर कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई, 435 और 774। तो फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स तो एक ही बार नेगेटिव आए, उसके बाद ये कंपनी पॉजिटिव ही रिजल्ट्स दे रही थी। तो ये भी हम फाइनेंशियल इसके आगे देखने के बाद कंप्लीट डिटेल देख लेंगे। और यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, एक चीज अच्छी है। ठीक है, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है, फिलहाल तो 28% या 29% का है। लेकिन जो अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड और FIS ये दोनों भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी उन्होंने 2 म्यूचुअल फंड का पैसा इसमें लगा है। और फॉरेन के इन्वेस्टर 34 है, यानी 34 है। 3 अभी रिसेंटली फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर बढ़ा है, 3 लोग और आए हैं। तो यहाँ पर सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस वजह से मुझे तो फिलहाल ये पॉजिटिव ही नजर आ रही है। और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आने वाली कंपनी नजर आई है। तो थोड़े इसके फाइनेंशियल हम यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर इसके बारे में देखो क्या बता रहा है। तो स्क्रीनर में एक ही चीज यहाँ पर बुक वैल्यू वाली पॉजिटिव है, ये ट्रेडिंग जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 0.36 टाइम्स पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ये एक चीज पॉजिटिव है। बाकी सारी चीजें नेगेटिव नजर आ रही है, यानी ये द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं दे रही, ऐसा ये बता रहे। इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, ये एक नेगेटिव चीज है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी पे कर्जा ज्यादा है, ये पॉइंट से आप समझ सकते हो कि कंपनी पे कर्जा ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, प्रमोटर ने शेयर्स बेचे हैं, 2% से शेयर बेचे हैं लास्ट क्वार्टर, यानी पिछले 3 महीने के अंदर। और द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ,
सेल्स ग्रोथ काफी खराब है, 3-3.5% की ग्रोथ से चल रही है कंपनी सेल्स में, तो काफी खराब है ये चीज। और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न्स इक्विटी पे भी काफी कम मिले हैं, 3 साल के मुकाबले नेगेटिव ही रिटर्न है। कंटिंजेंट लायबिलिटी भी ज्यादा, 6,300 करोड़ की तो लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी पे। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट ये तब पॉइंट आता है जब कंपनी पर लोन ज्यादा है और कहीं उनको कैपिटलाइज करना ना पड़े शेयर को, क्योंकि इंटरेस्ट चुकाने के लिए ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो लोन वगैरह आप देख लोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि सच में कंपनी पे लोन कितना है, बर्डन कितना है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, 2019 जून 2019 से लगभग ये सेल्स इसके नजर आ रहे हैं, आपको रेवेन्यू नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 2000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, फिर उसके बाद वही रेंज में चलते रहा वो हर एक क्वार्टर में, और वही रेंज आपको 2022 मार्च 2022 में भी नजर आया। और उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट भी देख लो, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट ये क्या होता है, ये पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है जो कंपनी कर रही है, जैसे डिपॉजिटर्स के लिए कर रही है, जो आप डिपॉजिट कंपनी में पैसा डिपॉजिट करते हैं कस्टमर्स, तो उनका पैसा है ये, उनको इंटरेस्ट इतना पेमेंट कर रही है कंपनी। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो भी है, जैसे कि इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह जो खर्चा है वो भी यहाँ पर आप देख लो, तो ये सारी चीजें माइनस हो जाएगी। ये दो चीजें माइनस होने के बाद ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये चीज नेगेटिव आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर कंटिन्यूसली नेगेटिव ही फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा था, बीच में खाली मार्च 2021 में पॉजिटिव था, और उसके बाद दिसंबर 2021 में पॉजिटिव रहा, और अभी मार्च 2022 में भी पॉजिटिव रहा। तो 2 क्वार्टर ये प्रॉफिट में दिखा है फिलहाल, और यहाँ पर परसेंटेज भी प्रॉफिट में ही है। और यहाँ पर हम इसके अदर इनकम की बात करेंगे, तो कंपनी अदर इनकम कुछ ना कुछ, देखो कहीं पर इन्वेस्टमेंट होगा वहां से कमाई होती होगी, तो ये चीज अदर इनकम कुछ भी हो सकता है, तो ये अदर इनकम है। और यहाँ पर 56% का अदर इनकम में तो लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है मार्च में, तो इस वजह से देखो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो अदर इनकम पे किसी भी कंपनी को ज्यादा डिपेंड होना नहीं चाहिए, मेन तो ये चीज है। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट देखो जून के क्वार्टर में स्टार्टिंग के 2019 में 21 करोड़ का था, उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट घटता हुआ ही नजर आ रहा था, और जो भी प्रॉफिट हमको दिख रहा है वो अदर इनकम की वजह से ही ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो ये कंपनी के पास खुद ने जो बिजनेस करके प्रॉफिट किया है वहां पर तो आपको ये नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मार्च में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो नजर आ रहे हैं क्वार्टरली, और 119 यानी 119 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। अगर हम साल का पूरा देखेंगे तो साल के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देता हूँ। तो 2011 से आप इसके सेल्स देख लो, 2011 में इसका 3,700 करोड़ का सेल कर रही थी, फिर बढ़ते गया 4,800, 6,137 करोड़, फिर यहाँ पर और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सेल्स काफी बढ़ते गया, लेकिन यहाँ पर कम हो गया, थोड़ा कम होते हुए आ गया। मार्च 2021 और 2022 में थोड़ा कम हुआ सेल्स। और यहाँ पर 14 की हम बात करें तो 14 में भी अच्छा खासा ही ये सेल कर रही थी कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर देख लो कंपनी कितना कर रही थी, तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी थोड़ा लिमिट में ही कर रही थी, ज्यादा कुछ ये नहीं यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो फिलहाल देखो, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी देखो कितने हो रहे थे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट और एक्सपेंसेस पे ही ज्यादा डिपेंड है। उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट, यहाँ पर देखो 608 करोड़ का प्रॉफिट बचा रही थी, उसके बाद भी यहाँ पर कम होते हुए आपको नजर आएगा प्रॉफिट 2016 तक। ठीक है, 2014 के बाद यहाँ पर देखो यही चीज की वजह से मार्केट गिरते जाता है, शेयर्स गिरते जाते हैं, शेयर का प्राइस गिरता जाता है। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कहाँ पहुंच गया, फिर उसके बाद और कम हुआ, इसी और बाद में लॉस हो गया, तो इसी वजह से शेयर के प्राइस आपको गिरते हुए नजर आएंगे। तो यही चीज रीजन होता है कंटिन्यूसली गिरने का। तो फिर 226 अभी फिलहाल कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं
प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसका 3% तो 3% लेकिन पॉजिटिव है, बाकी टाइम पे तो नेगेटिव यहाँ पर कंटिन्यूसली दिख रहा था कितने साल से। तो और यहाँ पर अदर इनकम भी है कंपनी का, यहाँ अभी 520 करोड़ का अदर इनकम भी किया है, इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम की वजह से ज्यादा ये लोग डिपेंड नहीं होना चाहिए फिलहाल, तो अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट यहाँ पर आपको नजर आएगा। और बैलेंस शीट में देखो इनका लोन की बात करेंगे तो लोन देखो 45,000 करोड़ का लोन था 2011 में कंपनी पर, और फिलहाल यहाँ पर लोन का बर्डन देखो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी ने जो बैंक भी लोन लेती है, और ये लोन की वजह से काफी 2022 का यहाँ पर दिखाया नहीं है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर फिलहाल देखो 2021 तक तो 1,10,000 करोड़ का अगर कंपनी पे लोन है तो ये चीज काफी खराब चीज होती है। और बैंकों के पास ऑलरेडी लोन होता ही है, और चाहिए तो उसमें बहुत सारे जैसे डिपॉजिटर्स का पैसा रहता है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स रहता है, अदर बोरोविंग्स, अदर लायबिलिटीज, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अदर लायबिलिटीज के अंदर भी कौन सी चीजें जैसे ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेन चीजें इसी के वजह से कंपनी थोड़ा पैनिक में रहती है, क्योंकि लोन का बर्डन किसी भी कंपनी पे ज्यादा हो तो थोड़ा खतरा ही रहता है। लेकिन ये बैंक है, बैंकों को मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, और बैंक थोड़ा इसी वजह से थोड़े लोग वहाँ पर सेफ भी समझते, लेकिन रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि मैंने भी बैंक में बहुत सारे बैंक्स में पहले इन्वेस्ट कर चुका, और वहाँ से मैंने रिटर्न जो भी कमाए हैं मेरे चैनल पे आपको मैंने दिखाए हैं, और वो मिल जाएंगे। तो बैंक्स मोस्ट ऑफ जल्दी रिटर्न्स देते नहीं है, अगर वो एक टाइम आ जाता है तभी कभी कभार भाग के अच्छे रिटर्न दे देते, लेकिन वो न्यूज़ बेस पे ही है। तो फिलहाल कंपनी तो बहुत सालों से तो नेगेटिव में चल रही थी, अभी पॉजिटिव में आ चुकी है। शेयर होल्डिंग में भी देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर अप्रैल में भी कुछ शेयर होल्डिंग बढ़ चुका है। डीआईज यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं, डीआईज इसको खरीदना चालू कर रहे हैं, तो एक चीज अच्छी हो गई है, प्रमोटर ने बेचा और डीआईज ने खरीदा है, और पब्लिक ने थोड़ा बहुत बेचा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक का यहाँ पर हम इसका टिकर टेप देखेंगे, तो टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है देख लो। तो टिकर टेप बता रहा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छे नहीं है, नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। और डिविडेंड रिटर्न भी नहीं देती कंपनी, बट एंट्री पॉइंट अच्छा है, और नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी में डूबने के चांसेस तो आपको नजर नहीं आएंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं वन डे में तो थोड़ा सा रिटर्न्स मिला है, लेकिन 1 वीक में भी 1% का लॉस है, 1 महीने वाले को 14% का लॉस है, 1 साल वाले को 36% का लॉस है, 5 साल वाले को 72% का लॉस है, मैक्स वाले को थोड़ा प्रॉफिट मिला है 600-650% का, ठीक है। और फिलहाल ये देखो 2 रुपए का शेयर, 2-2.5 रुपए का शेयर, ये 195 भी जा चुका है। अगर 195 पे अगर 2 रुपए का शेयर होता, अगर अभी ये प्राइस होता, तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको ये देखने मिलते हैं, ये बहुत अच्छे रिटर्न्स ये होते हैं, लेकिन वहां से काफी गिरने के बाद ये रिटर्न्स थोड़े कम आपको नजर आएंगे। एसआईपी करने वाला भी लॉस में ही होता, देखो लॉस 22% का लॉस होता अगर 5 साल से एसआईपी करता तो, ठीक है। और यहाँ पर ये निफ्टी से 2-2.5 गुना वोलेटाइल है, अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो ये 2.5% गिरेगा, ये समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनी है और प्राइवेट बैंक में आती है ऑलरेडी। तो जो भी टिकर टेप ने भी डेटा बताया है कंप्लीटली मैंने आपके सामने लाया है। तो फिलहाल ये कंपनी में पॉजिटिव अभी मूवमेंट आपको देखने मिला है, इसके फाइनेंशियल की वजह से फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और टर्न अराउंड हो रही है। टर्न अराउंड कंपनी आपको जरूर प्रॉफिट देती है। फिलहाल तो कंपनी के इसके फाइनेंशियल की वजह से ये दो जो पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं, इस वजह से आप ये कंपनी में ये शेयर में पॉजिटिव रह सकते हो। फिलहाल इसके नीचे ज्यादा जाने की मुझे चांसेस नजर नहीं आती है अगर मार्केट सही हो तो। अगर मार्केट खराब भी चलेगा तो कोई भी कितना भी अच्छा शेयर रहे वो नीचे जाएगा ही जाएगा। काफी शेयर्स नीचे जा रहे हैं तो ऑलरेडी ये भी शेयर और भी नीचे जाएगा। अगर मार्केट इंडेक्स मार्केट जो भी है निफ्टी सेंसेक्स ये नीचे जाएगा, ओवरऑल मार्केट नीचे जाएगा तो ये शेयर भी नीचे जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर लो। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो ये 2.5% गिरेगा, ये समझ लो, ठीक है।
और आगे जाके ये रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, यानी आपका जो प्राइस था वो लाना है तो आपको थोड़ा बहुत और भी खरीद के इसको एक दो बार एवरेज करके थोड़ा प्राइस नीचे ला सकते हो। और जल्द से जल्द अगर प्रॉफिट में ही आपको निकलना है, देखो बैंक है, बैंक बहुत साल तक जल्दी रिटर्न नहीं देती, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बैंक फटाफट रिटर्न्स नहीं देते, थोड़ा टाइम लेता है, फाइनेंशियल सेक्टर ऑलरेडी खराब ही चल रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और फिलहाल आपका किसी का भी इसमें इंटरेस्ट है ये कंपनी में, ये बैंक में, तो फिलहाल थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कंपनी में। फिलहाल अभी नेगेटिव से पॉजिटिव जाती हुई नजर आ रही है, और ये कंटिन्यूसली कितने साल तक ये पॉजिटिव रिटर्न्स देगी या पॉजिटिव प्रॉफिट ये कंपनी करेगी, तो इन्वेस्टर का भी काफी फायदा तभी हो जाएगा। तो फिलहाल सस्ता भी शेयर है और अभी इन्वेस्टमेंट के लायक भी नजर आ रहा है और टर्न अराउंड होते हुए भी नजर आ रहा है, यानी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आप पर डिपेंड है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है, जो नए इन्वेस्टर रहेंगे। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो, या थोड़ा एवरेज करना है तो एवरेज कर सकते हो। फिलहाल तो अभी पॉजिटिव सिग्नल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं मेरी खुद की यहाँ पर कोई बाइंग नहीं है, क्योंकि ये जस्ट मैंने किसी के यहाँ पर रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है, इस वजह से मैं ये कंपनी में वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं मेरे ओनली पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में ही बात करता हूँ, और रिक्वेस्ट के हिसाब से व्यूअर की डिमांड कभी कभी मैं कर देता हूँ पूरी। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो भी आपके शेयर से जो भी आपको लगता है कि जिसके बारे में अगर आपके पास कोई अच्छा शेयर है खराब शेयर है तो लोगों को बताने के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। बट फिलहाल जो भी है उसमें से आपको भी प्रॉफिट हो वही चीज इम्पोर्टेंट है, हर किसी को प्रॉफिट ही हो, क्योंकि प्रॉफिट के इंटेंशन से ही कोई भी मार्केट में पैसा लगाता है, लॉस करने की वजह से नहीं लगाता। तो जरूर आपका जो इंटेंशन था जिसकी वजह से या जो आपके गोल थे वो आपके अचीव हो जाए किसी भी अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।